दबाव है कि पिछड़ा महिलाओं दलितों को ये इस तरह से बराबर नहीं। फोकस करो, इस पर फोकस करो, बस उस पे ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए इन्हें, ब्राह्मणों से आजादी चाहिए इनको। गांधी मैदान पर पहुंच चुके हैं और जेपी गोलंबर के पास क्या यूजीसी नया कानून मोदी सरकार की राजनीति है? क्या लोगों के साथ गेम खेला जा रहा है? दोस्तों, पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है इस यूजीसी को लेकर। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। कहीं यूजीसी के समर्थन करने वाले लोग इसका खुलकर बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं पर जनरल कैटेगरी के लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम लोगों को तोड़ने का काम करेगी, वहीं पर समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो नियम जोड़ने का काम करेगी, ये सबके समानता का अधिकार देगी। तो आइए इस वीडियो में पूरे सच्चाई को जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सच में लोगों के हित में काम करेगी, सही या फिर गलत। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नियम लागू किए गए उस समय और आज यूजीसी को कैंसिल क्यों किया गया। उस समय भी लोग सड़कों पर उतरे थे, कई दिनों तक हड़ताल किया गया, फिर भी नियम लागू किए गए बीजेपी सरकार। तो यूजीसी को क्यों कैंसिल किया गया, क्यों कोर्ट के हाथ में दिया गया, आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। और पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इनके पिछले नियम को जानने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले नियम लागू होता है 2014 में, स्वच्छ भारत अभियान। जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेते हैं, उनका मिशन रहा कि वो भारत को स्वच्छ भारत मिशन बनाएंगे और गांधी जी के बनाए हुए नियमों को फॉलो करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज बीजेपी सरकार को 12 साल से अधिक समय हो चुके हैं और आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि भारत में कितना स्वच्छ भारत हो चुका है, ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। उसी तरह से दूसरा नियम लागू होता है 2016 में नोटबंदी की। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उस समय के दौर में दोस्तों कितने तकलीफें हुई और कितने लोग तो अपने जान को गंवा दी। इसमें सरकार का कहना था कि वो 500 और 1000 की नोट बंद करके काला धन वापस लाएगी, भ्रष्टाचार को बंद करेगी। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? आप अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना धन वापस आया उस नोटबंदी के दौर में। काला धन इतना काला मिला कि जनता पहचान न सके। तीसरा नियम लागू होता है 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। एक बार में 3 तलाक को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया। उस समय भी मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध किए, खुलकर विरोध किए कि नहीं, ये नियम हमारे मजहब में है, ऐसे नियम को जो है सरकार को पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, ये हमारे इस्लाम धर्म का दिया हुआ नियम है। लेकिन सरकार किसी की न सुनी, नियम लागू किया गया। ठीक है, मैं भी इसका समर्थन में हूँ, नियम लागू होने चाहिए। नियम लागू हुआ, अच्छा है। दोस्तों, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं इतना पीछे आया हूँ इसलिए कि जो नियम लागू किए गए हैं उसके लिए कितना धरना प्रदर्शन हुआ, सही के लिए गलत के लिए, फिर भी नियम वापस नहीं लिया गया। लेकिन यूजीसी नियम को पेंडिंग में डाल दिया गया। मान लेते हैं आपने 3 तलाक लागू करके महिलाओं के हित में अच्छा काम किया है, पर इससे भी बड़ा दुष्कर्म आज के लोग सड़कों पर कर रहे हैं। उनके लिए नियम कब बनाएंगे मोदी जी? उनको सजा कब मिलेगी? जो दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देते हैं, घर से बाहर निकली बहनों की रेप कर देते हैं, उनकी सुनवाई कब करेंगे आप? उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं भरे मंच में समाज के सामने कि यदि किसी लड़की की छेड़खानी सड़कों पर की जाती है तो उसका अगले चौराहे पे यमराज खड़ा होगा। एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया
तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। और आज इन्हीं बहन बेटी को न्याय दिलाने में बीजेपी सरकार पीछे है। जिसे रेप की केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसे छुड़वाने का काम बीजेपी सरकार ने। इनका चौथा नियम लागू होता है अग्निवीर। ये उनके लिए नियम लागू होते हैं जो भारत माँ की रक्षा करते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग आज भारत में एक आजाद पक्षी की तरह घूम फिर लेते हैं। उन्हीं की वजह से हमारा देश बचा हुआ है। उनके लिए ऐसे नियम लाए गए। आर्मी में नौजवानों की भर्ती करने वाली उम्र घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी लागू किया गया। सरकार की जिद होती है सभी नियमों पर, चाहे तुम जितना भी प्रोटेस्ट कर लो, सुनने वाली नहीं है, वापस लेने वाली नहीं है। चाहे वो किसान की मुद्दा हो या फिर स्टूडेंट की रोजगार की। अब वापस आते हैं यूजीसी पर, जिसे 15 जनवरी 2026 में लाया गया, जो लागू होते ही पूरा बवाल मच गया। जनरल समाज के लोग खुलकर विरोध करने लगे, वहीं पे SC, ST एंड OBC समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी जैसे ही लागू हुआ 2-3 दिन के बाद विरोध होने लगा। उसके बाद तुरंत ये मामला कोर्ट में दे दिया गया, यह बोलकर कि इस पर विचार किए जाएंगे, इसमें संशोधन किए जाएंगे। तो लागू करने से पहले ही विचार कर लिए होते हैं आप लोग। लागू करने के बाद निरस्त करना कुछ तो राजनीति है। दोस्तों, एक शब्दों में अगर बोले तो यूजीसी लागू होने के लिए नियम आया ही नहीं है। इसमें बहुत बड़ा गेम है। बीजेपी सरकार को मालूम है कि पिछले कुछ सालों से लेकर अब तक SC, ST एंड OBC वाले मेरे पे नाराज चल रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा गेम खेले जिससे मेरे ऊपर खुश हो जाए। कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। तो ये नियम ला दी यूजीसी लागू करने के लिए नहीं, बस दिखावे करने के लिए। दोस्तों, यूजीसी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।